नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक बार फिर से हाजिर हो आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के। दोस्तों, आज की जो सक्सेस स्टोरी है, इसमें जो महिला हैं, ये शादी के 12 साल बाद माँ बनी है। और इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया और कौन सी इन्होंने हमारी टिप्स को फॉलो किया जिससे कि इनको इतनी जल्दी रिज़ल्ट मिला, यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सके, आपको मोटिवेशन मिले। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है चेतना और ये नासिक महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। और इनकी एज है 34 साल और इनके हस्बैंड की एज है 35 साल। और इन्होंने बताया कि आज से करीब 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी, साल 2010 में। और उस दौरान शादी के बाद से लगातार 3 साल तक इन्होंने ट्राई किया, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं और इनके ससुराल में भी कोई नहीं है, इसलिए इनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। तो इसलिए इनका जो समय है थोड़ा सा ऐसे ही बीत गया। और उसके बाद जब 3 साल बीत गए तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें डॉक्टर को दिखाएं। तो ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से सारे चेकअप करवाए और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और इनका जो यूट्रस है, यानी कि जो बच्चेदानी है, वो कमज़ोर है। क्योंकि इन्होंने बताया कि शुरुआत में कई बार ऐसा भी हुआ कि इनकी पीरियड्स की जो डेट है वो मिस हुई और कुछ दिन चढ़ते ही इनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ऐसे में डॉक्टर ने इनको मिसकैरेज की संभावना जताई और डॉक्टर ने बोला कि आपकी यूट्रस कमज़ोर है, इसलिए शुरुआती दिनों में ही आपका मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपका करीब 6 से 7 महीने ट्रीटमेंट चलेगा और इस दौरान आप नेचुरली ट्राई करिए, और अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद फिर कोई दूसरा रास्ता हमें देखना होगा। और इन्होंने फिर वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और करीब 1 साल तक लगातार इनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन इनको किसी तरह का कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। इसी बीच हुआ ये कि इनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। अब ये लोग अलग अलग हो गए, हस्बैंड दूसरे शहर में, ये इस शहर में। तो इससे हुआ है कि ये लोग ज़्यादा समय तक एक साथ नहीं रह पा रहे थे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब एक साथ नहीं रहेंगे, रिलेशन में नहीं रहेंगे, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। इन्होंने बताया कि पूरे साल में करीब 1 से 2 महीने ही ये एक साथ रह पाते थे। इनको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती थी, इसलिए इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इस दौरान इन्होंने 2 से 3 डॉक्टरों के और दिखाया और कई तरह के इन्होंने ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन ज़्यादा समय साथ ना रह पाने की वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। और धीरे धीरे इनकी शादी के 8 साल ऐसे ही बीतते चले गए। इसके बाद इन्होंने आईवीएफ कराने का फ़ैसला किया और ये डॉक्टर के पास गए, इन्होंने आईवीएफ की बात की। तो डॉक्टर ने इनका आईवीएफ किया, लेकिन आईवीएफ भी फेल हो गया। उसके बाद इनके एक फ्रेंड ने इनको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में बताया और ये वहाँ पे गए। वहाँ से भी जाकर के इन्होंने करीब 1 से 1.5 साल तक इलाज कराया, लेकिन तब भी इनको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद साल 2020 अक्टूबर में इनके किसी रिश्तेदार ने हमारी वीडियो इनको सजेस्ट की और जब इन्होंने हमारी वीडियो देखी तो 1-2 बार तो इनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इनके मन में इतना ज़्यादा अविश्वास पैदा हो चुका था। क्योंकि जब आईवीएफ फेल हो जाता है दोस्तों, तो हर किसी की एक उम्मीद सी टूट जाती है, क्योंकि आईवीएफ को लोग एक आखिरी रास्ता मानते हैं। तो ऐसे में इनका आईवीएफ फेल हो चुका था और शादी को भी काफ़ी लंबा समय बीत चुका था, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद इन्होंने जनवरी 2021 में हमसे बात की और जब इन्होंने सारी कंडीशंस बताई तो मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी और हमारी टिप्स इन्होंने 3 महीने फॉलो की थी। चौथे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए थे और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। दोस्तों, क्या क्या टिप्स इन्होंने फॉलो की थी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और जो भी टिप्स थी बहुत ही सिंपल है और उसको कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को आप देखिए, उससे सीखिए किस तरीके से फर्टिलिटी मसाज की जाती है और उसके बाद आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है गोक्षुरा। दोस्तों, गोक्षुरा एक आयुर्वेदिक औषधि है और ये जो जड़ी बूटी है ये टैबलेट के फॉर्म में थी और मैंने इनको रोज़ाना 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट रात में खाना खाने के बाद लेने के लिए एडवाइस किया था। नंबर 3 है शतावरी टैबलेट। दोस्तों, शतावरी की जो टैबलेट है ये भी इनको 1 सुबह और 1 रात में खाना खाने के बाद लेने के लिए एडवाइस किया गया था। टिप नंबर 4 है योगा एक्सरसाइज। दोस्तों, योगा में इनको रोजाना आधे घंटे अनुलोम विलोम, आधे घंटे कपालभाति और एक्सरसाइज में इनको आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करने के लिए एडवाइस किया गया था। टिप नंबर 5 में था कि रोज़ाना इनको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी थी, एक प्रॉपर रेस्ट लेना था। इनकी हैबिट थी कि देर रात तक मोबाइल देखती थी, टीवी वगैरह देखती थी,
तो इसके लिए इनको स्पेशली कहा गया था कि आपको मोबाइल टीवी से दूर रहना है और ये चीज़ हर महिला को, हर पुरुष को फॉलो करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्टिलिटी अच्छी रहे और आप आसानी से माँ बन सकें तो ये चीज़ आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनके कुछ खास परहेज़ थे, जैसे कि हर किसी को मैं बताता हूँ, फास्ट फूड, जंक फूड, शुगर, मैदा, इसके अलावा ब्रेड या फिर ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, चाहे वो जूस हो या फिर कुछ भी खाने की चीज़ हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फ्रूट जूस आप पी रहे हो पैकेट में तो वो आपके लिए हेल्दी है, वो भी बिल्कुल अनहेल्दी है आपके लिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और ये चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ, पैकेट वाली चीज़ों से पूरी तरीके से आपको दूर रहना है। इसके अलावा हस्बैंड को छुआरे वाला दूध और कुकुम्बर सैलेड अलग से एडवाइस किया गया था ताकि उनकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहे, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे महिला और पुरुष दोनों में ही एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी गिरने लग जाती है। तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि दोनों का ट्रीटमेंट सही तरीके से चले और वो लोग पूरे नियम से इसको फॉलो करें, तभी उनको रिज़ल्ट मिलता है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, आप कहीं भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी की रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, तो उसको पूरे नियम से फॉलो करिए ताकि आपको उसका रिज़ल्ट मिले। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 महीना फॉलो करते हैं, रिज़ल्ट नहीं मिलता, छोड़ देते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास या कोई दूसरी रेमेडी। तो इस तरीके से करते करते अपनी लाइफ का जो समय होता है, कीमती जो समय है आपका, उसको आप बर्बाद कर देते हैं और बाद में आप पछताते हैं। और यही चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि इनफर्टिलिटी के केस में जो समय है बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर महिला के एग ख़त्म हो गए तो उसके बाद उसका फिर यही रास्ता है कि वो डोनर एग से IVF कराए। तो ऐसे में आपको मैं यही कहूँगा, टाइम वेस्टिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सीरियस होकर के उसको फॉलो करें ताकि आपको उसका रिज़ल्ट मिले। तो ये सारी चीज़ें इनको लगातार 3 महीने फॉलो करने के लिए एडवाइस किया गया था और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उसको फॉलो भी किया और चौथे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए थे। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैसे कैसे इन्होंने ये सारी परेशानियां झेली, सारे ट्रीटमेंट को फॉलो किया और अब जा कर के इनको रिजल्ट मिला है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा, नॉलेज मिली होगी। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।